Hello students, now we are going to discuss chemistry important questions which are coming in every competitive examination. आजकल हर competitive examination में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आर देयर। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटियम, फिर ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रेडिएशन इज यूज इन सन। एंड तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। इसमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल +2 चार्ज होता है, तो ये ऑप्शन सही है। बी प्रोटॉन, ये भी प्लस चार्ज होता है। हीलियम न्यूक्लियस, ये भी। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा यूज होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो फायर एक्सटिंग्विशन में जो गैस यूज होती है वो यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए CO2 गैस यूज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प्स इन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए विच कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्टिलेशन, बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी क्रोमेटोग्राफी एंड डी सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इस प्रोसेस को जब मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस तो अल्कोहल से वाटर के लिए यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी में से डाइस के लिए यूज होता है। एंड सब्लिमेशन क्या होता है, जो हमारे डायरेक्ट वेपर्स बन जाते हैं। नाउ हीटिंग ऑफ सल्फ़र विथ रबर्स इज़ नोन एज। सल्फ़र की हीटिंग रबर्स के साथ करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन, बी सल्फोनेशन, सी बेस्मेराइजेशन एंड डी वल्कनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग आयरन पर जिंक की कोटिंग करते हैं। सल्फोनेशन प्रोसेस होता है सल्फोनेट को ऐड करना। एंड ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्नाइजेशन ये तो हो ही नहीं सकता। एंड ऑप्शन नंबर डी वल्कनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर वल्कनाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रबर विथ सल्फर हीटिंग। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर वी आर गोइंग टू डील विथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोन्स नहीं। आइसोबार्स क्या होते हैं ये भी पूछ सकता है। आइसोबार्स होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विथ। किससे भरे होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड होते हैं नाइट्रोजन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस बाई। ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग, ऑक्सीडेशन, एड्जॉर्प्शन, रिडक्शन। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये कलरिंग मैटर को प्योर सब्सटेंस से किस मेथड से रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन, ये सरफेस पर एक्ट करता है। और ऑक्सीडेशन तो बता ही दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ब्लीचिंग तो क्लोरीन के साथ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर। कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास करते हैं। CO2 और प्लस लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा बनाता है
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और एनी अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दूसरा मटेरियल को डिपॉजिट करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो पहला ऑप्शन से। गैल्वेनाइजेशन बता चुके हैं। आयरन पर जिंक की कोटिंग। रस्टिंग इज अ प्रोसेस व्हेन आयरन ऑक्सीडाइजेस। क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म क्या होता है? एयर नहीं, सॉलिड CO2 को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो थैंक यू, एंड फॉर मोर आवर नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग ऑन नेक्स्ट डे। So this is very important questions. After completing the chemistry series, we start next general awareness questions of, as you want, physics, polity, history. Thank you.